जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधाकर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो। ओ जियो मम हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो। दो बूंद सुधारस की हमको भी पिला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक
गुड मॉर्निंग अनिल जी, शीला जी, अमृत जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पूर्ण रूप से आप हेल्दी एंड स्वस्थ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेटिट्यूड से। धन्यवाद एक ऐसा जादू है जो हम सब के लिए नई दुनिया के दरवाजे खोलता है, जीवन खुशियों से भर देता है। धन्यवाद आज के शुभ दिन के लिए। धन्यवाद परमात्मा को जिसने हमें स्वास्थ्य प्रदान किया। धन्यवाद उस ईश्वर को जिसने हमें देखने की शक्ति दी। धन्यवाद उस नियंता को जिसने सुनने की शक्ति दी है। धन्यवाद मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया। धन्यवाद हमारे मस्तिष्क को जो अच्छे विचारों का सृजन करता है। धन्यवाद उस परमात्मा को जिसने एडवांस में बहुत कुछ दिया जिसको गिना नहीं जा सकता है। परमात्मा तुम्हें धन्यवाद उस शांति के लिए जो मेरे जीवन में प्रदान की गई। मेरे जीवन की आर्थिक समृद्धि के लिए प्रभु मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद उसकी करुणा के लिए। धन्यवाद उसकी दया के लिए। धन्यवाद समझदारी के लिए। धन्यवाद ज्ञान के लिए। धन्यवाद परिवार को जहां से प्रेम, साहस, अपनापन मिला। धन्यवाद सूर्य भगवान को जो इस पूरे ग्रह को जीवन प्रदान करते हैं। धन्यवाद ऑक्सीजन को जो हम सबको जीवंत करती है। धन्यवाद पेड़ पौधों को जो हमारे ग्रह को स्वस्थ, सुंदर जीवन प्रदान करते हैं। धन्यवाद उन ग्रंथों, लेखकों, विद्वानों, गुरुजनों, कवियों, कलाकारों, सृजनकर्ताओं, वैज्ञानिकों को जो हम सबके जीवन को नई दुनिया में प्रवेश देते हैं। धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमें रहने के लिए सभी सुविधाओं से भरे घर प्रदान करता है। धन्यवाद उस धन को जिससे हम पढ़ने योग्य किताबें एवं अन्य जीवन की आवश्यक एवं सुविधापूर्ण वस्तुएं खरीदते हैं। उस ईश्वर को धन्यवाद जिसने मुझे अच्छा समय दिया। धन्यवाद हमारे जीवन की सभी ब्लेसिंग्स के लिए। धन्यवाद हमारी आत्मा के लिए। धन्यवाद हमारे हाथ पैर स्वस्थ शरीर के लिए। धन्यवाद हमारी शक्ति के लिए। धन्यवाद उस साहस के लिए जो हमारे कठिन समय में मार्ग प्रशस्त करता है। धन्यवाद हमारे जीवन में उन लोगों का जिन्होंने हमें प्यार दिया, सीख दी, मेरा संबल बढ़ाया। धन्यवाद उस ईश्वर को जो जरूरतमंदों के लिए हमसे शेयरिंग करवाता है। उस भोजन के लिए धन्यवाद जो प्रतिदिन मुझे प्राप्त होता है। वस्त्रों के लिए धन्यवाद जो परमात्मा मुझे प्रदान करता है। अच्छी किताबों के लिए धन्यवाद। वैज्ञानिक खोजों के लिए धन्यवाद जिन्होंने मनुष्य जीवन को आसान बनाया है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं जो मेरे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। धन्यवाद उन आशीर्वादों के लिए जो मेरे जीवन में अचानक आते हैं। धन्यवाद उस प्रकाश के लिए
उस ज्ञान के लिए, उस निर्णय के लिए जो परमात्मा हमें अनिर्णय और भ्रमित होने की अवस्था में भेजता है और मेरी बांह पकड़कर सही राह पर ले चलता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रत्येक क्षण के आनंद के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यार की योग्यता के लिए। धन्यवाद हमारी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद उस परमात्मा को जो हमें जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद धन, सामर्थ्य, खुशी, स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद जल को जो हमें जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद उस योग्यता के लिए जो अच्छे लोगों, अच्छे विचारों को प्रभावित करती है। अच्छे दिन के लिए धन्यवाद जो हमारे जीवन में सत्य, शिव, सुंदर को लाता है। धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमें संकल्प शक्ति प्रदान करता है। उस परमात्मा को धन्यवाद जो हमारी बेहतर कल्पनाओं, इच्छाओं की पूर्ति करता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस पूरे जगत को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैम आपका माइक म्यूट है। जी जी, थैंक यू सभी को थैंक यू। मेरा थैंक यू, माता पिता को थैंक यू, गुरुजनों को थैंक यू, इस मोबाइल को थैंक यू, जूम ऐप को थैंक यू, इंटरनेट को थैंक यू, एस्तर एंड जेरी को थैंक यू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स को थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए हम शुरू करते हैं मेडिटेशन। ध्यान में, जब भी ध्यान में जाए तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको आराम मिले उस आप मुद्रा में बैठ जाएं और अपने हाथों की उंगलियों का आपस में फंसा ले ऐसे। और फिर आप 3 लंबी गहरी हम सांस लेंगे। सांसों को लेते वक्त ये फील करेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी इन कर रहा है और निगेटिव एनर्जी अपने से रिलीज कर रहा है। और सांसों के आने जाने पे हमारा ध्यान रहेगा। अपनी सांस, अपने ध्यान को हम नाक के अग्र भाग पर फोकस करेंगे और फिर अपने सपनों के इसी में विजुलाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
Oh
धीरे धीरे हम अपनी चेतना में आएंगे, हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाएंगे, अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे और गर्माहट को महसूस करेंगे। फिर अपने हाथों को पूरे चेहरे पे रखेंगे, फेस पे स्माइल लेते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और अमृत जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अमृत जी रीडिंग शुरू करें। खंडेचा की जादुई प्रक्रिया। जेरी। अब्राहम, मुझे लगता है कि आकर्षण के नियम, स्वदेश सृजन का विज्ञान व स्वीकार्यता की कला की सामग्रियों में मिश्रण में इस खंडेचा प्रक्रिया को मिलाने से वह पूरी रेसिपी तैयार हो जाएगी, जिससे यह घटना वास्तविक बन सकेगी। क्या आप हमें इस खंडेचा प्रक्रिया के बारे में कुछ बताएंगे? अब्राहम, जब आप यह समझने लगेंगे कि अपने अनुभवों को निर्माता आप स्वयं हैं, तो आप और अधिक स्पष्टता से अपनी इच्छा की पहचान करना चाहेंगे, जिससे आप इन्हें अपने अनुभव में शामिल कर सकें। क्योंकि जब तक आप कुछ क्षण रुककर अपनी वास्तविक इच्छा की पहचान नहीं करते, तब तक आप स्वदेश सृजन नहीं कर सक पाएंगे। जीवन के प्रत्येक खंड में आपकी इच्छाएं एक जैसी नहीं होती। सच तो यह है कि एक दिन में ऐसा बहुत से खंड होते हैं जहां भिन्न प्रकृति की कई आकांक्षाएं उद्यत होती रहती हैं। इस खंडेचा के वर्णन का मुख्य उद्देश्य आपको दिन में कई बार रुककर अपनी इच्छाओं को पहचानने के महत्व की जानकारी देना है, जिससे आप उन पर और अधिक जोर देकर उन्हें शक्तिशाली बना सकेंगे। वास्तव में आपके साथ घटने वाली दिन भर की घटनाओं में बहुत कम ऐसी होती है जो आपके आज के ही विचारों का परिणाम हो। लेकिन अब आप खंड पर प्रतिखंड रुकते हैं और यह पहचान करते हैं कि इस खंड में आप क्या चाहते हैं। तब आप उस पर विचार करके अपने भविष्य के उसी प्रकार का खंड आने पर वहां मिलने वाले अनुभवों का मार्ग निरूपण कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, मान लीजिए कि आप अपने वाहन पर अकेले जाते हुए किसी अन्य व्यक्ति को बातचीत या किसी दूसरे की बात सुनने की कल्पना करते जा रहे हैं। यह कोई बहुत महत्वपूर्ण आकांक्षा नहीं है, लेकिन आरामदेह, सुरक्षित यातायात और सही समय पर तथा तरोताजा पहुंचने की आकांक्षा इस एक बिंदु से दूसरे के परिचालन काल खंड के लिए उत्तम है। ड्राइविंग के इस खंड में आपके अपनी आकांक्षा को पहचानने का प्रभाव न केवल किस खंड पर पड़ेगा, बल्कि इसके बाद आप भविष्य में जब भी अपने वाहन के प्रविष्ट होने होंगे, तो यह उस भविष्य का मार्ग निर्धारित करेगा। तब आपके सामने वही हालात व परिस्थितियां होंगी जो आपको पसंद हो। संभव है कि शुरुआत में आपके अपनी इच्छाओं को खंड प्रतिखंड पहचानने के बावजूद पहले से निर्मित विचारों द्वारा निर्मित संवेग सामने आते रहे। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी इच्छाओं को खंड प्रतिखंड सामने लाते रहेंगे, आप अपने सामने एक ऐसा मार्ग निर्धारित कर लेंगे जो आपकी पसंद का होगा। तब आपको चीजों को अपने हिसाब से करने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जी, रुक जाएंगे। यहाँ पे देखिए, भाग 5 स्टार्ट हो गया। अब तक हम लोग इसमें 4 भाग को फिनिश कर लिए। अब लास्ट मतलब कि ये 5वां भाग स्टार्ट हो रहा है आज। तो यहाँ पे है कि खंडेचा की जादुई प्रक्रिया, मतलब कि यहाँ पर लिखा है कि खंडेचा, खंड खंड करना, यानी किसी चीज का पार्ट पार्ट में बांट देना उसको। इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ पे जेरी कह रहे हैं अब्राहम से कि अब्राहम जी, मुझे
कि आकर्षण के नियम, स्वदेश्य सृजन का विज्ञान, वे स्वीकर्ता की कला की सामग्रियों के मिश्रण में इस कंडेंसर प्रक्रिया को मिलाने से वह पूरी रेसिपी तैयार हो जाएगी। यहाँ की अब तक हम लोग क्या मतलब कि जाने, अब तक हम लोग जो है आकर्षण के नियम जाने हैं, स्वदेश्य सृजन का विज्ञान जाने हैं, यानी कि अपने सपनों को कैसे पूरा करें। तीसरा थर्ड हम लोग जाने हैं स्वीकर्ता की कला, कि जो जैसा है आप उसी रूप में उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये 3 चीज हम लोग पीछे जाने हैं 4 खंड में, लेकिन आगे हम लोग अब आया है 5वें खंड में, 5वें भाग में खंडेचा की जादुई प्रक्रिया। तो यहाँ पे जेरी कह रहे हैं कि आकर्षण के नियम, स्वदेश्य विज्ञान और स्वीकर्ता की कला में ये भी हम मिला देते हैं, यानी खंडेचा की जादुई प्रक्रिया को मिला देते हैं, तो एक ये रेसिपी तैयार हो जाएगी, एक पूर्ण भोजन जो है तैयार हो जाएगी, जिससे ये घटना वास्तविक बन सकेगी। क्या आप हमें इस खंडेचा की प्रक्रिया को बताएंगे? ये मतलब कि यहाँ पे जेरी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि जो भी प्रक्रिया है, यानी जो भी घटना है, वह वास्तविक बन जाएगी। जैसे जेरी पूछ रहे हैं क्या क्या हमें बताएंगे कि घंटेचा की प्रक्रिया क्या है, तो अब्राहम जी कहते हैं, अब्राहम जी बताते हैं कि जब हम यह समझने लगेंगे कि आपके अनुभवों के निर्माता आप स्वयं है। ये हम लोग पीछे से भी ये चीज को मतलब कि समझते आ रहे हैं कि जो भी हमारे जिंदगी में हो रहा है, जैसा भी हम एहसास कर रहे हैं, जैसा भी हम फीलिंग्स करते हैं, जो भी हमें फील होता है, उसके अपने जीवन के निर्माता, जो चीज हम अपने जीवन में जिन चीजों को हम आकर्षित करते हैं, निर्माण करते हैं, फील करते हैं, यानी जो भी आपके जीवन में है वो आपके फीलिंग्स के वजह से ही है। लास्ट में यही होता है कि जो भी हमारे जीवन में जितने भी हमारे साथ चीजें हो रही है, अच्छा बुरा, ये सब हमारे फीलिंग्स के वजह से है। आगे मतलब कि बता रहे हैं कि आप स्व उद्देश्य से सृजन नहीं कर पाएंगे। जीवन के प्रत्येक खंड में आपकी इच्छाएं एक जैसी नहीं होती है, यानी कि हमारे मतलब कि देख लीजिए कि ये 24 घंटा का टाइम है, एक दिन में 24 घंटे के टाइम है। अब देखिए कि ये 24 घंटा जो है आपका एक जैसे नहीं होता है। आप हर मिनट घंटे घंटे पे आपका फीलिंग्स चेंज हो रहा है, आपके एक्टिविटी चेंज हो रहा है, आपका मतलब स्वभाव व्यवहार सब कुछ चेंज हो रहा है। इंसान ये 24 घंटा में एक जैसे नहीं रहता है। वही कह रहे हैं यहाँ पे अब्राहम जी कि हम लोग एक जैसे नहीं रहते हैं। सच तो ये है कि एक दिन में बहुत से ऐसे खंड होते हैं जहाँ भिन्न प्रकार की कई आकांक्षाएं उदित होती रहती है। यही चीज हम कहते हैं कि मैंने हम लोग प्रत्येक क्षण प्रति क्षण हम लोग मतलब कि चीजें चेंज होते रहती है, हम लोग का मन बुद्धि सब कुछ चेंज होते रहता है। यानी कि हम जो कुछ भी होता है उसको मतलब कि स्वीकार करना होगा कि हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका हम स्वयं क्रिएट है, हम स्वयं निर्माता है उसके। ये बताइए आपके विचारों का परिणाम है कि अब आज हम देखेंगे कि अपने 24 घंटा को कैसे हम बांटते हैं, यानी कि खंडेच्छा, यानी खंड प्लस इच्छा। हर घंटा घंटा पे अपनी इच्छा जो हमारी कैसे चेंज हो रही है, इसको जानेंगे और इसको टुकड़ों में हम बांटेंगे आज। ये तो यहाँ पे मतलब कि कह रहे हैं अब्राहम जी कि जो भी हमारा मतलब कि हम प्रेजेंट में है, इस समय जो वर्तमान में है, वह तुरंत उसका परिणाम हमें नहीं मिलता है। आप देखेंगे कि हम जो भी सोच रहे हैं उसका सोचते सोचते तुरंत परिणाम हमें नहीं मिलता है। पीछे टॉपिक में हम लोग देखे थे, इसका टॉपिक मिला था कि अगर तुरंत परिणाम मिल जाता तो समझ जाइए कि जीवन मतलब कि संभव होता ही नहीं जीना। अभी हम जो सोचे तुरंत हो गया, वो चीज तुरंत हो गया, तो समझिए कि जीवन इससे कितना
उथल उथल हो जाता, कितना जीवन हमारा जो है वो चीज रह ही नहीं जाता हमारे अनुसार। अब देखिए कि हम मतलब कि एक बार दिखा रहा था, ये द सीक्रेट फिल्म है, कि उसमें इंसान जो है देख रहा है फिल्म, और उसमें हाथी आ रही है, और उसने मतलब कि सोचा, इतना डर गया, और उसके मन में ख्याल आ गया कि शायद ये हाथी हमारे घर में अभी आ जाए तो क्या हो, और तुरंत हाथी जो है टीवी में से निकल के उनके घर में प्रकट हो गई। तो यही चीजें हैं, तो क्या हाल हुई होगी, घर वालों को क्या हाल हुआ होगा, ये चीज मतलब कि जानने वाली है। तो कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोग जो भी फीलिंग्स लाते हैं मन में, जो भी हम लोग की इच्छा होती है, वो तुरंत नहीं होती है पूरा, कुछ टाइम लेता है, घंटा 2 घंटा 4 दिन 10 दिन 6 महीना साल भर 2 साल, ऐसे टाइम लगता है हम लोग को, तब जाके हमारी इच्छा जो है पूरी होती है। तो ये अच्छा है, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसा चीजें हम लोग के लाइफ में है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अब्राहम जी, कि हमने जो सोचा और फील किया उसे तुरंत नहीं होता है, बहुत कम समय ऐसा है, बहुत कम ही ऐसा चांस आता है कि जो हम सोचे वो तुरंत हो गया। और ये चीजें हमारे साथ ज्यादा हो रहा है आजकल, कि हम जो मतलब कि सोच रहे हैं, अब तो हमको सोचने पे डर लग रहा है कि कब कैसी फीलिंग्स आ जाए, जब मतलब कि एनर्जी हाई हो जाती है तो ऐसा होता है कि आप जो भी थॉट लाएंगे वो घंटा 2 घंटा 3 घंटा में वो चीजें पूरी होने लग जाती है। और यही चीज आजकल हमारे साथ अक्सर हो रहा है ये चीजें। तो अब तो हमको ये ऐसा हो गया है कि हम तो हमेशा अफर्मेशन अफर्मेशन को रिपीट कर रहे हैं कि पता नहीं कब कैसा ख्याल आ जाए। तो यहाँ पे अब्राहम जी वही कह रहे हैं कि बहुत कम ऐसा मतलब कि चीजें होती है कि जो तुरंत मतलब कि चीजों को सोचो और तुरंत वो चीजें मिल जाता है, वो चीजें पूरी हो जाती है। तो यानी कि मतलब कि यहाँ कहने का मतलब कि ज्यादातर यही होता है कि जैसे कि हम खेतों में बीज डालते हैं, तो बीज डालने के बाद से तुरंत नहीं उग जाता है वहां पर पौधा प्लांट, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन वक्त लगता है, तब आपके प्लांट जो है धीरे धीरे बीज जो है उत्पन्न होता है। उसी तरह हमारी फीलिंग्स है, हमारी इच्छा है कि जो भी हम इच्छा करते हैं प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन उसका फल मिलता है कब, फ्यूचर में, भविष्य में मिलता है हमें। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि दूसरों शब्दों में मान लीजिए कि आप अपने वाहन पर अकेले जाते हुए किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत या किसी दूसरे की बातचीत सुनने की कल्पना करते जा रहे हैं। यह कोई बहुत महत्वपूर्ण आकांक्षा नहीं है, लेकिन आरामदेह सुरक्षित यातायात और सही समय तथा तरोताजा पहुंचने की आकांक्षा इस एक बिंदु से दूसरे के परिचालन कालखंड के लिए उत्तम है। मतलब कि यहाँ पे ये बता रहे हैं अब्राहम जी कि मतलब समझ लीजिए कि आप सफर कर रहे हैं, सफर में जा रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, और आपके बगल में कोई कोई बैठा है, आप उससे बात करते जा रहे हैं, इंजॉय करते जा रहे हैं, आपकी इच्छा जो भी फील कर रहे हैं मतलब अनुभव करते आप जा रहे हैं। लेकिन ये चीजें अच्छी नहीं है, मैंने ड्राइविंग करते वक्त आप बात कीजिए तो ध्यान बढ़ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा आता है कि चलो एंजॉय करते बात करते जाएंगे तो सफर बहुत अच्छा कट जाएगा, और आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि कब हम पहुंच गए, ऐसे नींद भी नहीं आएगी। तो इससे मतलब कि पता चलता है, तो ये चीजें हम आज इच्छा करते हैं कि चलो सफर में ऐसे होगा ऐसा, लेकिन ये चीजें हमें तुरंत पूरी नहीं होती है। ये मतलब हो सकता है कि आप इस बार सोचें सफर करते वक्त ऐसा फील मिला है, ये चीजें आपके अगले बार जब सफर करेंगे तो आपके जैसा ही आदमी मिलेगा, जैसे आप सोच रहे हैं कि हमारे अनुसार ऐसे आदमी मिले हमारे मन मुताबिक कि हम लोग इंजॉय करते जाएं, तब ये अगले मतलब कि जब आप करेंगे सफर तो उसमें आपकी ऐसे ही इच्छा पूरी हो जाएगी।
मतलब कि ये चीज अब्राहम का कहना वही है कि हम प्रेजेंट में जो इच्छा रखते हैं, ये हमारी इच्छा जो है जाके फ्यूचर में होती है पूरा। तो यहाँ पे कह रहे अब्राहम जी कि आप अपने को जांचिए, आप घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाद आप जांचिए कि आप क्या फील कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं, अरे हम तो हमेशा मतलब कि नकारात्मक कभी नहीं आता है हमारे मन में, गुस्सा नहीं आता है, हम तो हमेशा मतलब कि पॉजिटिव ही हमारी सोच होती है, हमारी सोच तो बहुत अच्छी होती है। आज जब ये ऐसे नहीं चलता है, पता अब्राहम जी कह रहे हैं कि इसके लिए अगर आपको जांचना है तो आप एक दिन कोशिश कीजिए। कैसे? तो आप 1 घंटा 2 घंटा के अपना लगा लीजिए अलार्म। आज जब भी अलार्म बजे आप उस वक्त तुरंत अपने आप को फील करिए कि आप क्या अभी सोच रहे हैं, आप क्या अभी बात कर आपके मन में आ रहा था, आप जो है जिससे भी बात कर रहे हैं तो किस तरह की बातें कर रहे हैं, आप पॉजिटिव कर रहे हैं कि निगेटिव बातें कर रहे हैं। आप उस वक्त जब भी अलार्म बजे तो आप देखिए कि आप उस समय मतलब निगेटिव फील कर रहे हैं कि पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आप उसमें खुश हैं कि दुखी हैं आप उस वक्त। तो इससे आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि हाँ आप कितने टाइम निगेटिव रहते हैं और कितने टाइम पॉजिटिव रहते हैं। इतना हम लोग को अवेयरनेस अभी नहीं आई है कि हम लोग हर घंटा चेक करें अपने आप को कि हाँ हम कैसे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो इसको फील करने के लिए अगर हमारी चीजें जो नहीं पूरी हो रही है, हम इच्छा मतलब कि चीजों को कर रहे हैं कि ये चीजें हमारी हो जाए वो हो जाए, और देख रहे हैं कि इसके ऑपोजिट हो रहा है, चीजें हमारी पूरी नहीं हो रही है, फीलिंग्स हमारी अच्छी नहीं आ रही है, तो इसको आप चेक कीजिए। इसी का ये भाग में लिखा गया है खंडेच्छा, यानी खंड खंड में अपनी चीजों को खंड खंड में पार्ट में बांटिए और चेक कीजिए। घंटा 2-2 घंटा 3 घंटा पे अलार्म लगाइए। अलार्म जब बजे तो देखिए, चेक कीजिए कि आप उस समय क्या फील कर रहे हैं, आप उस समय खुश हैं कि क्रोध में हैं कि या किसी तनाव में हैं या किसी ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो जो आपको निगेटिव कर रहे हैं, जो आपको गुस्सा दिला रहे हैं, जो आपके मतलब कि ऐसी जोन में ले जा रहे हैं जो कि आपकी एनर्जी डाउन होने वाला है। तो उस समय जब चेक करेंगे आप तो फौरन आपको पता चल जाएगा। तो यही कारण है कि हम तो मतलब कि यही फील करते हैं और यही सोचते हैं कि अरे हम तो 24 घंटा ही रहते हैं पॉजिटिव। तो आपको पता चल जाएगा और उसी वक्त आपको जो है ये मन में आएगा कि हाँ हम सच में हमारी चीजें क्यों नहीं पूरी हो रही है, क्यों नहीं ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि हम जो है इस जोन में ऐसे ऐसे निगेटिव चीजों के तरफ गए हैं। इसलिए लेकिन हमारे अंदर क्या 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 होता है, इस तरह से मतलब कि यहाँ पे बता रहे हैं कि खंड में अधिक अपनी आकांक्षा को पहचान का प्रभाव न केवल हम खंड सर्व पर पड़ेगा, बल्कि इसके बाद आप भविष्य में जब भी अपने वाहन में प्रविष्ट होंगे, यह भविष्य का मार्ग निर्धारित करेगा। तब आपके सामने वही हालात परिस्थितियां होंगी जो आपको पसंद हो। यानी कि जब अपने आप को चेक करने लग जाएंगे कि इस समय हम पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये चीजें अवेयरनेस आपके अंदर आ जाएगी। अगर आप उस समय निगेटिव है तो आपको तुरंत आप अपने आप को चेंज करेंगे, अपने मूड को चेंज करेंगे और आपकी सोच अच्छी होगी और आप जो है अच्छे फील करेंगे। आप यहाँ पे अब्राहम जी आगे बता रहे हैं कि हम मतलब कि ये स्वीकार ही नहीं करते हैं कि हमारे अंदर कमी है। ये क्या है? एक तरह की अहंकार है। ये हमारी अहंकार जो है हमको ये मतलब कि सोचने ही नहीं देती है कि कमी है हमारे अंदर। और ये आगे बता रहे हैं कि हमारे जीवन में जो हो रहा है ये सब के जिम्मेदार स्वयं है। घर परिवार बाल बच्चे नाते रिश्तेदार सबके लिए सब कुछ करने के लिए हम तैयार रहते हैं, लेकिन अपने लिए
अपने लिए बिल्कुल ही नहीं। जब अपनी बारी आती है तो लगता है कि अरे छोड़ो हटाओ ठीक है, पूरे घर के काम कर देते हैं, सारे लोगों के नाते रिश्तेदार घर परिवार, यहाँ तक कि जहाँ कंपनी में आप काम भी कर रहे हो उसके लिए भी आप मतलब कि काम करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अपनी जब बारी आती है कि चलो अपने को चेक करें, अपने को घंटा दो दो घंटा पे अलार्म लगाएं, अपने को देखें कि क्या हमारी सोच है इस समय, क्या यानी कि जब अपने ऊपर काम करने की बारी आती है तो यही इंसान नहीं कर पाता है और दुनिया के कामों को कर ले जाता है। तो यहाँ पर तो अब्राहम जी शुरू से कह रहे हैं कि दुनिया के पीछे मत भागिए, दुनिया को न देखिए, सिर्फ अपने ऊपर काम कीजिए, अपने को देखिए। जब आप ठीक हो जाएंगे, जब आपका मतलब समय अच्छा हो जाएगा, जब आप अच्छा फील करेंगे तो सब कुछ आपके साथ मतलब कि अच्छा हो जाएगा। जब आप अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे तो ये संसार जो है अपने आप मतलब कि सब अच्छा हो जाएगा और आपके जीवन में इस तरह से आपके जीवन में हर एक चीज जो है अच्छा होने लगेगा। तो यहाँ पे मतलब कि अब्राहम जी बार बार ये कह रहे हैं कि आप अपने टाइम को, आप अपनी चीजों को छोटे छोटे मतलब कि टुकड़ों में बांटिए, यानी खंड खंड चीजों में बांटिए और चेक कीजिए, और यही आपको आईना मतलब कि दिखाएगा। यानी आपको अपने आप को देखने का यही एक समय है कि हाँ हम कितने समय में क्या सोचते हैं और क्या कर रहे हैं, आगे हमें कैसे क्या करना है। तो ये चीज चेक करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसका नाम है खंडेच्छा की प्रक्रिया, यानी इसी को यानी खंड खंड में बांटना। तो आगे अब्राहम जी कहते हैं कि हम जो है बुराइयां मतलब कि नाते रिश्तेदार बाल बच्चे घर परिवार इस सब की क्या करते हैं, कहीं भी मतलब कि हम तो मतलब कि सोचते हैं कि ये सब जो है हमारे लिए है, सब कुछ मतलब कि सारी लोग हमारे लिए हैं, हम इनके लिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिएगा कि फोन आ जाए, कहीं से किसी के बीच आप बैठ गए 5 लोगों में, यही अपने बाल बच्चे घर परिवार नाते रिश्तेदारों की आप बुराई करना स्टार्ट हो जाता है। अरे हमारे तो बच्चे ऐसे हैं, हमारे तो हस्बैंड ऐसे हैं, तो हमारी वाइफ ऐसी है, हमारे बाल बच्चे परिवार ऐसा है। ये सब क्या है? ये सब निगेटिव टॉक है और इसी से हमारी एनर्जी डाउन होती है। तो इन चीजों पर अब ध्यान देंगे, यानी कि अपने आप को निगेटिव चीजों से कैसे दूर हो, यही एक नियम है कि आप अपने टाइम को खंड खंड में बांट दीजिए। ये 8 दिन 10 दिन ऐसा आजमाइए, इस चीज को प्रक्रिया को आजमाइए और देखिए, अपने आप को चेक करिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप 24 घंटा में कितने पॉजिटिव रह रहे हैं और कितनी निगेटिव रह रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि एक निगेटिव के असर खत्म करने के लिए हमको 10 पॉजिटिव बोलना होता है, तब जाके एक निगेटिव का असर खत्म होता है। और जिसके अंदर ये अवेयरनेस आ जाएगी कि भैया एक निगेटिव हम बोलेंगे तो हमको तो 10 पॉजिटिव बोलना होगा, तो वो कोई एक बोलेगा ही नहीं, उसके जीवन में निगेटिव ऐसे धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी जब ये अवेयरनेस आ जाएगी। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि खंडेच्छा की प्रक्रिया क्या है। यानी कि अपने टाइम को खंड खंड में बांटिए, पार्ट पार्ट में बांट दीजिए, और कुछ ऐसा आप अलार्म लगाइए, कुछ भी ऐसा मतलब कि अपना लगाइए संकेत, ताकि वो अलार्म बजे तो आपको उस समय चेक कीजिए कि आप उस समय क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। अगर आप उस समय अच्छा सोचे तब तो ठीक है, अगर निगेटिव है तो तुरंत अपने आप को चेंज कीजिए। तो इस तरह से आपकी एनर्जी हाई होगी और आपके सपने जो है इस तरह से पूरा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैं अपनी सफलता का खंड विभाजन कर सकता हूँ। मैं अपनी सफलता का खंड विभाजन कर सकता हूँ।
तकनीकी रूप से अपनी आपकी संपूर्ण सृजन शक्ति इसी क्षण में है, लेकिन आपको इसका फल केवल इसी क्षण नहीं, बल्कि भविष्य में भी प्राप्त होगा। इसलिए आप इस खंड में जितना अधिक रुककर पहचान करेंगे, आपके भविष्य का मार्ग उतना ही महान, स्पष्ट व शानदार होगा। साथ ही आपका प्रत्येक क्षण बेहतर बेहतर तथा और अधिक बेहतर होता जाएगा। इस लेख का उद्देश्य आप अपने जीवन के अनुभवों में के संपूर्ण व स्वदेश नियंत्रण द्वारा ब्रह्मांड के मुख्य नियमों का तुरंत उपयोग करने की इच्छा रखने वालों को इसकी वास्तविक प्रक्रिया दर्शाना है। वहीं कुछ लोगों को ये बड़े बोल लगते हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोगों को लगता है कि वे अपने जीवन के अनुभवों को नियंत्रित नहीं कर सकते, जबकि हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आप ऐसा करने में सक्षम हैं। हम यहाँ आप में से उन लोगों की सहायता करने आए हैं, जो अपने भौतिक शरीर को ध्यान में रखते हुए यह समझना चाहते हैं कि वो जो कुछ भी आकर्षित कर रहे हैं, वह कैसे कर रहे हैं। हम ये समझने में आपकी सहायता करना चाहते हैं कि आप अपनी ओर तब तक कुछ भी आकर्षित नहीं कर सकते, जब तक आप अपने विचारों द्वारा उसे आमंत्रित ना कर लें। जब आप अपने जीवन के अनुभवों में आप जो भी बोलते हैं, सोचते हैं और प्राप्त करते हैं, उनके बीच के सहसंबंधों को देखने में सक्षम हो जाते हैं, तब आप स्पष्ट तौर पर समझ जाते हैं कि वस्तुतः आप भौतिक अनुभवों के अन्वेषक, आक आकर्षणकर्ता व निर्माता आप स्वयं हैं। जी, ठीक है। वही करेंगे। यहाँ पे है कि मैं अपनी सफलता का खंड विभाजन कर सकता हूँ, जेरी पूछ रहे हैं। तो आगे है कि अब्राहम जी कह रहे हैं कि तकनीकी रूप से आपकी संपूर्ण सृजन शक्ति इसी क्षण में है, लेकिन आपकी इसका फल केवल इसी क्षण नहीं, बल्कि भविष्य में भी प्राप्त होगा। इसलिए आप इस खंड में जितना अधिक रुक कर पहचान करेंगे, आपके भविष्य का मार्ग उतना ही महान, स्पष्ट व शानदार होगा। मतलब कि अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप इसी क्षण में, आपके जीवन में जो कुछ चल रहा है, यानी अभी प्रेजेंट में, अभी तत्काल में, अभी जो प्रेजेंट में हमारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसका एक एक क्षण हम पहचान करेंगे। अगर हम अवेयरनेस लाना चाहते हैं, अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं, तो ये चीज करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया ऐसी करनी पड़ेगी कि हम जो है अभी जो है इस पल में जी रहे हैं, क्या हम मतलब कि सोच रहे हैं। तो अगर इस क्षण का हम एक एक क्षण का पहचान करना स्टार्ट कर देंगे, तो भविष्य हमारी उतना ही महान और स्पष्ट होगा। यानी कि मतलब कि जिसने प्रेजेंट को कंट्रोल कर लिया, अपने प्रेजेंट को चेक कर लिया, तो उसका एक एक क्षण, क्षण प्रति क्षण, यानी कि एक एक पल जो है उसका बेहतरीन होता जाएगा। और ये चीजें ज्यादा दिन नहीं, आप सप्ताह 10 दिन कर ले, तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी, और फिर आपके अंदर ये पता चल जाएगा कि हाँ, हम जो है ना कि एक एक पल कैसे जी रहे हैं, अपना एक एक टाइम कैसे हम बिता रहे हैं। क्योंकि आप एक एक पल का वैल्यू करते हैं। हम जो है ना अभी 10 मिनट निकल जाए, 5 मिनट का काम निकल जाता है, हमको ये मालूम ही नहीं चलता है। और तब हम कोई काम आ जाता है, तो हम फट से तुरंत कहते हैं, अरे हमारे पास तो टाइम ही नहीं, हमको तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। और कैसे ये पल क्षण पल मतलब निकलते चले जाते हैं, इसके प्रति हम बिल्कुल अवेयर नहीं होते। तो वही अब्राहम जी बिल्कुल ही कह रहे हैं कि आप जो है अब 4 भागों में देख लिए कि कैसे सपने को आकर्षित करें, कैसे अपने मतलब की चीजों को पूरा करें, कैसे मतलब कि अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, ये हम लोग देख लिए। अब आगे ये बता रहे हैं कि इन चीजों को फास्ट कैसे ये होगा पूरा, कैसे आप जल्दी से जल्दी अपने सपनों को पाए। तो सबसे पहले अपने आप को चेक कीजिए, अपने टाइम को बांटिए, अपने खंड प्रतिखंड, वही कह रहे हैं कि घंटा घंटा मतलब कि समय को बांटिए, अलार्म लगाइए, अपने आप को चेक कीजिए कि अभी जो है हम क्या मतलब सोच रहे हैं, उस अनुसार अपने मूड को चेंज कीजिए। यानी कि इनका कहना है कि नियंत्रण द्वारा
ब्रह्मांड के मुख्य नियमों का तुरंत उपयोग करने की इच्छा रखने वाले इसकी वास्तविक प्रक्रिया दर्शाना है। वहाँ कुछ लोगों को ये बड़े बोल लगते हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोगों को लगता है कि वे अपने जीवन के अनुभव को नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आप ऐसा करने में सक्षम हैं। ये कह रहे हैं कि काफी लोग ऐसे बताते हैं कि हम तो अपने जीवन को नियंत्रित कर लेंगे, यानी कि हमारा जो पास्ट जैसा होता है उसी के अनुसार हमारा फ्यूचर बनता है। ये चीज है, ये चीज तो बिल्कुल है कि पास्ट जैसा है तो हम प्रेजेंट में आते हैं, और प्रेजेंट में जैसा हम विचार करते हैं वही हमारा चीजें जो है तो फ्यूचर में होता है। और यहाँ पे है कि जब तक आप मतलब इस चीज को चेक नहीं करेंगे, अपने आप को चेक नहीं करेंगे, अपने मतलब कि मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक आपके हाथों में जो है स्थितियां आती रहेगी, ऐसी आपके हाथों से फिसल के निकलती रहेगी। और आप अपने जीवन के स्वयं ही क्रिएट हैं, स्वयं ही निर्माता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को जीवन को कैसे चलाना है, कैसे बढ़ाना है। हम तो आपको हर रास्ता बता रहे हैं, हर आपको मार्ग हम मतलब दिखा रहे हैं। करना तो आपको है, अपने ऊपर काम आपको करना है। तो यहाँ आगे बता रहे हैं कि हम यहाँ आप में से उन लोगों की सहायता करने आए हैं जो अपने भौतिक शरीर को ध्यान में रखते हुए यह समझना चाहते हैं कि वे जो कुछ भी आकर्षित कर रहे हैं वह कैसे कर रहे हैं। हम ये समझने में आपकी सहायता करना चाहते हैं कि आप अपनी ओर तब तक कुछ भी आकर्षित नहीं कर सकते, आप अपनी ओर कुछ भी आकर्षित नहीं कर सकते जब तक आप अपने विचारों द्वारा उसे आमंत्रित न कर ले। जब आप अपने जीवन के अनुभव में आप जो बोलते हैं, सोचते हैं और प्राप्त करते हैं, उनके बीच के स्वास्थ्य संबंधों को देखने में सक्षम हो जाते हैं। आप अगर इस तरह से हमारे बताए द्वारा, अब्राहम जी कह रहे हैं कि हमारे बताए द्वारा जो भी नियम है, यानी कि ब्रह्मांड का नियम, इनका नियम जो है ब्रह्मांड का नियम है, ये भी ईश्वर के ही भांति। जो आत्मा हमें नहीं दिखती है वो क्या है, वो भी हमारी ईश्वर की भांति है। तो ये कह रहे कि हमारे बताए गए जो नियम है ये ब्रह्मांड के नियम है, इसका उपयोग करके आप अपनी इच्छा को सब पूरा कर सकते हैं। यहाँ हमारा मतलब कि जब इस तरह से हमारी इच्छाएं पूरी होती जाएगी 1 2 3, तो हमारा जो आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस सब और प्रबल होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, विश्वास बढ़ेगा हमारा, और हमसे जो है बुरी चीजें जो है दूर होती जाएगी, और अच्छे चीजों की तरफ हमारी जो है ध्यान जाएगा। इस तरह से हमारी मतलब कि सोचने की प्रबल शक्ति बढ़ेगी, हम अपने कामों के प्रति अवेयर होंगे, और हम हमसे जो भी गलती हुई है उसके प्रति भी हम हमारे मन में सुधार होने की ये प्रति अवेयरनेस होंगे, और धीरे धीरे हमारा जो है पास्ट मतलब कि जो निकल गया, ये प्रेजेंट अच्छा होगा। जब हम अपने आप पे अवेयर हो जाएंगे, अपने ऊपर ध्यान देने लग जाएंगे, तो हमारा प्रेजेंट भी अच्छा होगा। जब प्रेजेंट हमारा अच्छा होगा तो उसी के अनुसार हमारा जो है फ्यूचर बनेगा, और उसी के अनुसार हम जो है मतलब सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे अब्राहम जी कहते हैं कि हम जब कहते हैं ना कि हमारा समय अच्छा नहीं है, यानी कि हमारी हालात अच्छी नहीं है, या मेरी उम्र निकल गई, अब क्या हम कर लेंगे, क्या मतलब कि हमारे जीवन में रह गया है। अगर जिसकी सोच ऐसी है, अब्राहम जी कहते हैं कि जो ऐसा मतलब की सोच रखता है वो समझ जाइए कि वो उसकी समय जो है अच्छा ही नहीं है। जब वो खुद अपने आप को डाउन कर लिया, अपने आप को नीचे कर लिया, लेकिन आप यहाँ पर ये चीजों को ना मत सोच के ये मत चीजें लाइए कि अरे जब से ये समझ तभी से हमारा भाग्योदय, और कितना भी उम्र निकल गई है, कुछ भी निकल गई है, उसी समय से आप अपने अंदर मतलब अवेयरनेस लाइए,
तो देखिए कि आपका मतलब समय जो है बेहतरीन से बेहतरीन उसी वक्त से स्टार्ट होगा, और आप अपने जीवन की क्रिएशन है, आप अपने जीवन को खुद ही मतलब आगे बढ़ाने के लिए बनाने के लिए आप सक्षम है। तो आप अपने ऊपर काम करके इसको और अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। और इसका इन्होंने बता रहे हैं कि आप जो है ना मतलब अब चेक कीजिए, 24 घंटा के समय को चेक कीजिए कि आप कब क्या कैसे फील कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसी के ऊपर आपका जो है एनर्जी हाई और लो डिपेंड करता है। तो आगे है कि यह समय सबसे बेहतरीन है। यह समय सबसे बेहतरीन है। आप फिलहाल बेहतरीन समय में जी रहे हैं, जहां समाज तकनीकी रूप से अति उन्नत है, जहां आप दुनिया भर में किसी से भी अपने लिए विचारत सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। उस जानकारी तक आपकी पहुंच होने के बाद यह कार्य कठिन नहीं रह जाता, लेकिन जहां इससे आपकी सोच को विस्तार मिल सकता है, वहीं इससे अत्यधिक भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसमें जहां आपको सूक्ष्म चीजों पर स्पष्टता, विचार केंद्रित करने की क्षमता मिलती है, वहीं एक साथ कई चीजों पर ध्यान देने से उनके चयन में भ्रम भी उत्पन्न हो सकता है। आपका अस्तित्व ग्रहणशील है। आपके विचार करने की गति बहुत तीव्र है, और चूंकि आप इस समय केवल एक ही विषय पर विचार कर रहे हैं, अतः आप आकर्षण के नियम की शक्ति द्वारा उस विषय को तब तक अधिक से अधिक स्पष्ट करने की क्षमता रखते हैं, जब तक आपको उससे सफलता नहीं मिल जाती। लेकिन आपके समाज में इतनी अधिक विचारोत्तेजना व्याप्त है कि बहुत कम लोगों में ही किसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बची है। आप में से अधिकांश लोग इतने विचलित हैं कि वे थोड़ी देर भी किसी विचार पर टिके नहीं रह पाते। तो ये कितने अच्छे से बताए हैं यहाँ पे अब्राहम जी कि यह समय सबसे बेहतरीन है। यानी कि आप फिलहाल बेहतरीन समय में जी रहे हैं। अभी जो प्रेजेंट है, समझिए कि सबसे अच्छा टाइम है कि इस टाइम हमें ये अब्राहम जी से मुलाकात हो गई, एस्तर जेरी से मुलाकात हो गई, ये मतलब सब्जेक्ट हमारे जीवन में आ गया। मतलब कि हमारा जीवन जो है अब बहुत अच्छे मतलब कि मार्ग पे चल दिया है। बहुत अच्छा मतलब कि समय हमारा स्टार्ट हो गया है। बस अब अपने प्रति थोड़ा सा अवेयरनेस लाना है। आगे ही कह रहे हैं कि जहाँ से समाज तकनीकी रूप से अति उन्नत है, जहाँ आप दुनिया भर में कहीं से भी अपने लिए विचारार्थी मतलब कि सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं, उस जानकारी तक आप पहुंच होने के बाद यह कार्य कठिन नहीं रह जाता। लेकिन जहां इससे आपकी सोच का विस्तार मिल सकता है, वहीं इससे अत्यधिक भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। मतलब कि यहाँ पे है अब्राहम जी ये बता रहे हैं कि यानी सबसे पहला आपका काम है थॉट, विचार, कि आप सबसे पहले अपना विचार के ऊपर सोचिए कि हमारे दिमाग में क्या थॉट आ रहा है, क्या विचार आ रहा है। और जैसा आपका विचार होगा, जैसा आपका थॉट होगा, आपके जीवन उसी तरह से क्रिएट होगा। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने ऊपर कितना कोशिश करते हैं, कितने अपने अच्छे विचार लाते हैं, कितनी अपनी हालात को बदलने के लिए जागरूक होते हैं आप। इसी से जब इस पे अवेयर हो जाते हैं, जब ये चीजें आपके ध्यान आ जाती है, तो मतलब कि यही से शुरुआत होती है आज आपके लाइफ की अच्छाई, आपकी लाइफ का भाग्योदय, आपके जीवन का शुरुआत यही से शुरू हो जाती है। कब? जब आप अपने प्रति अवेयर हो जाते हैं, अपने खंड बाई खंड समय को चेक करने लग जाते हैं कि सच में इस समय हम कैसा मतलब विचार ला रहे हैं, कैसा हम थॉट ला रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि ये सब हमारे विचारों का नतीजा है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो कोई कार्य करना कठिन नहीं रह जाता है। जब हमारी विचार उम्दा होगी, सोच हमारी मतलब कि प्रबल होगी, तो फिर हमारा जीवन तो प्रबल ही होगा, अच्छा ही होगा। ये कोई मतलब कि बहुत कठिन काम नहीं है, केवल हमें थॉट तो लाना है।
अच्छा ही थॉट लाना है, क्यों हम अति बुरा सोचे, क्यों हम लाए बुरा, क्यों उसके तरफ देखें, ऐसा नहीं करेंगे। और जैसे जैसे मतलब कि हमारा जो है विचार मतलब कि अपना चेक करेंगे, उसी अनुसार हमारी फीलिंग्स आएगी, वही फीलिंग्स हम डालते जाएंगे, और इस तरह से हमारी जीवन जो है रियलिटी बनते जाएगी, यानी हमारे अनुसार हमारी जीवन होगी। अब्राहम का कहना है कि हम मनुष्य की यही कमी है कि एक विचार पर कभी भी केंद्रित हम नहीं रहते हैं। ये सबसे बड़ी हम लोग के अंदर कमी है कि हम लोग एक थॉट पर कभी केंद्रित ही नहीं रहते हैं। कभी मन में ये आया, कभी मन में वो आया, कभी हम लोग एक साथ तीन तीन चार चार काम को लेकर चलते हैं कि अरे ये भी काम कर ले, ये भी काम कर ले, ये भी काम कर ले, एक संग में। और हमारी यही होती है सोच कि जब एक साथ तीन चार काम करेंगे तो हमारे समय की ये बचत होगी। लेकिन नहीं, यहाँ पे आप 100% गलत हैं। आप तीन चार आप तो लेते हैं काम, लेकिन किसी एक पर फोकस ही नहीं होते हैं, और ना ही फोकस होते हैं, ना ही उसके प्रति आपके मन में फीलिंग्स आती है, ना ही आप जो है उसी तरह के तरंगे नहीं आकर्षित होती है, ना ही आपका। इसीलिए यही कारण है कि हम जो है जीवन भर इधर उधर दौड़ते रह जाते हैं और कहीं के नहीं रह जाते हैं। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि एक साथ तीन चार कामों को करना बंद कीजिए, यानी मल्टी टास्किंग, ये चीजों को बंद कीजिए। किसी एक काम को उठाइए, उस पर पूर्ण रूप से फोकस होइए, उसी के ऊपर काम कीजिए, ताकि आपका ध्यान, आपका मन, आपकी इच्छा उसी पर एकदम केंद्रित हो जाए, फोकस हो जाए। और जब ऐसा करने लग जाएंगे तो आप बिल्कुल अपने सपनों के नजदीक जाएंगे, और आप उस एक एक पल का भी प्रति आप अवेयर हो जाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान उसी पर फोकस है। तो आपका माइंड हर वक्त उसी पर जाएगा, यानी कि फालतू चीजों पर इधर उधर आपके ध्यान जाएगा ही नहीं। और ना ध्यान जाएगा, ना तो आप इधर उधर की बातें करेंगे, ना आप मतलब की निगेटिव थॉट आएगी। आपका ध्यान केवल सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस, यानी जो आप काम लेके चल रहे हैं कि किसी एक काम को, इन्होंने कह रहे हैं कि एक काम को उठाइए, उस पे फोकस होइए, उस पे ध्यान को केंद्रित कीजिए, उसी के बारे में सोचिए, उसी के बारे में लिखिए, उसी के बारे में पढ़िए, वैसे मतलब कि टीचर से मिलिए, ट्रेनर से मिलिए, उसके ऊपर काम कीजिए, फिर देखिए आप कैसे आगे जा रहे हैं। और अपने पल बाई पल को मतलब कि घंटा घंटा को समय को आप चेक जरूर करें, इसके प्रति आपके अंदर अवेयरनेस आएगी। तो आज यही विराम देते हैं, थोड़ा ही हम पढ़े, ज्यादा मतलब समझे कि अब हम लोग के अंतिम आ गया है, अंत की लास्ट पार्ट आ गया है। पांचवें पार्ट में अब्राहम जी बता रहे हैं कि अपने घंटों को, 24 घंटों को पार्ट पार्ट में बांटिए आप, और देखिए कि आप कब क्या सोच रहे हैं, तो आपका रिजल्ट खुद ही आपको मिल जाएगा कि हमारे सपने क्यों नहीं पूरे हो रहे, क्यों टाइम लग रहा है हमें। तो आप जब ये मालूम चल जाएगा, तब आप बिल्कुल अपने प्रति अवेयर हो जाएंगे, और अपने टाइम बाई टाइम समय को ठीक करेंगे। आपकी सोच अच्छी होगी, आपकी जब सोच अच्छी होगी तो थॉट अच्छी आएगी, फीलिंग्स अच्छी आएगी, आपकी एनर्जी हाई होगा, और फिर अपने आप ड्रीम के नजदीक जाएंगे। आपके सपने उसी तरह से पूरे होते चले जाएंगे। और एक टाइम में तीन तीन चार चार काम लेके आप मत चलिए, आप किसी एक को उठाइए, उस पे पूर्ण रूप से आप फोकस होइए, केंद्रित होके अपना ध्यान उस पे काम को करिए। तो चलिए आज मतलब सेशन को यही विराम देते हैं। आप लोग में से किसी को भी कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि आज ये नया पार्ट स्टार्ट हुआ है। कहीं आप लोग को कोई चीज समझ में नहीं आया तो ये हमारा फोर्थ नियम, ये ब्रह्मांड का चौथा नियम स्टार्ट हो गया है।
तो चलिए यहीं पे फिर अमृत जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए अमृत जी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैम आपने जस्ट मिनट सॉरी मैम, आपने कहते जैसा बोला कि आखिरी में ये कि हमें मल्टीटास्किंग वर्क नहीं करना चाहिए मैम, बट जैसे कि मैम कहते हैं अगर कोई कोई पर्सन सक्सेस के लिए कहते हैं एक से ज्यादा और भी मार्ग चुनना चाह रहा है, तो मैम अब्राहम जी का कहना क्या यहाँ पे ये है कि एक समय पे मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए कि हमें करना ही नहीं चाहिए, क्या मतलब ये थोड़ा सा मैम आखिरी कम ध्यान से मैं सुन पाया। जी जी, ये इनके अनुसार ये बता रहे हैं कि शुरुआत हमेशा एक से करिए। जब एक आपका हो जाता है पूरा तो आपका विश्वास बढ़ जाता है, आत्मविश्वास आपका प्रबल हो जाता है। तो जब आत्मविश्वास आपका इस तरह से स्ट्रांग हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, तो आप आगे 2-3 भी काम कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत पहले एक साथ मतलब स्टार्टिंग में कितना लोग होते हैं कि 2-2, 3-3 काम को लेते हैं। जैसे कि एक आदमी है, उसको वेट उठाने की अभी क्षमता है 10 kg, तो शुरुआत में 10 kg उठाएगा, धीरे धीरे वो 12, 14, 16, 18 धीरे धीरे उसका क्षमता जो है कि बढ़ते जाएगी। उसी अनुसार वे वेट को अपना बढ़ाते चला जाएगा। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि शुरुआत में पहले एक काम से कीजिए, एक पे फोकस हो जाए। फिर देखिए जब वो पूरा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप मतलब सोचिए अपने मन में कि जब हमारा एक चीज पूरा हो जाएगा तो देखिए कितना विश्वास जो है हमारा बढ़ जाता है। और इस तरह से होगी कि अरे वाह, अब तो एक हो गया तो दूसरा तीसरा, इस तरह से आपके अंदर क्षमता भी बढ़ेगी और करने के, और आप उसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। करना है 2-2, 4-4 काम करना है एक साथ में, लेकिन शुरू में नहीं, शुरू में एक काम से। और मैम जो एक और चीज बताई थी कि जो स्टार्टिंग में जो जिससे इस भाग का स्टार्ट हुआ, खंडेचा, जैसे आपने बोला कि खंड खंड हमें कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना है इस चीज को, तो मैम बेसिकली यहाँ पे हमारे रोज की दिनचर्या की बात को लेके आई थिंक मैम अब्राहम जी ने ज्यादा फोकस किया है कि हम जी अपने जी कहते हैं रोज के दिन को कहते हैं हम कुछ भागों में बांट दें, तो इससे हमें इक्वल एलोकेशन और इक्वल कहते हैं इंपॉर्टेंस हर हर एक पर्टिकुलर चीज को दे पाएंगे मैम। यही मैम इसका चेक कहने में। करने के लिए इन्होंने पहले कहा कि पहले चेक कीजिए कि ओके। आपके जो है मतलब कि आप 24 घंटा में कब कितने घंटा आप जो है पॉजिटिव रह रहे हैं और कितने घंटा आप मतलब निगेटिव रह रहे हैं, तो सबसे पहले ये चेक करना है। तो जिसकी मतलब कि समझिए कि 24 घंटा में अगर आप 14 घंटा रह गए पॉजिटिव, तब तो आपकी एनर्जी आएगी, तब आप मतलब सपनों को बहुत जल्दी पूरा करें। अगर आप 24 घंटा में 14 घंटा निगेटिव है, तब तो मतलब कि समझ जाए कि आप अपने सपनों से बहुत दूर हैं। तो यही चीज पहले उन्होंने कहा है कि समय को पहले चेक कीजिए, सबसे पहला काम। तो इसके लिए क्या करना होगा उन्होंने बताया है कि आप अलार्म लगाइए, 1 घंटा पर या 2 घंटा पर अलार्म लगा दीजिए, अपने काम को कीजिए। जब अलार्म बजता है उस वक्त तुरंत फील करना है कि अभी हम क्या सोच रहे थे, किस चीज पर बात कर रहे थे, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे अब मान लीजिए कि 12 घंटा है, अरे 24 घंटा है, 24 घंटा में अगर आप 10 बार भी अलार्म लगा लेते हैं या 8 बार लगा लेते हैं तो इतना तो चेक हो ही जाएगा। यानी कि 15-16 घंटा आप चेक कर लिए अपना। और ये ज्यादा दिन नहीं बोल रहे हैं, कह रहे कि 8 से 10 दिन आपको खुद ब खुद रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। यही है खंडचा की प्रक्रिया कि पहले अपने आप को चेक करें, फिर जब आप मतलब कि अपने आप अवेयरनेस हो जाएंगे तो फिर मतलब कि कामों के प्रति वो आगे अभी बताएंगे। अभी तो ये बता रहे हैं अपनी को चेक करने के लिए, अभी यहाँ तक हम लोग आए, फिर आगे ये भी बताएंगे ये क्या और क्या क्या करना है। थैंक यू मैम। मेन यही था आज का। ऐसे मैम कहते हैं एक चीज मैम कहते हैं काफी अच्छी लगी मैम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज पे ही कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने कहते हैं लाइफ को अपने आप को पहचानते हैं मैम, लेकिन जो आखिरी भाग का मैम बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने कहते हैं टाइम वैल्यू को भी इन्होंने कहते हैं इसमें ऐड किया, क्योंकि मैम आज की डेट में सक्सेस या एक गुड हेल्दी लाइफ स्टाइल ये
मतलब अच्छी लाइफस्टाइल कुछ भी अच्छा करना है मैम आपको, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग शायद नहीं समझ पाते, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब टाइम वैल्यू भी करिए और मनी की वैल्यू करिए। जब आप दोनों की वैल्यू करेंगे मैम, तो अल्टीमेटली आप हर चीज को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो मैम एक चीज बहुत अच्छा लगा ये देख के कि कहते आखिरी भाग में उन्होंने टाइम को भी वैल्यू दिया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है मैम। ये मैम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, तो मैम इसलिए कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अभी उसके तो लिए। आज 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 स्टार्ट हुआ है, अभी तो काफी इसमें है। अब्राहम जी कैसे कैसे इसको आगे बताते जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। बहुत अच्छा है, हम लोग का लाइफ चेंज होना है तभी ये सब्जेक्ट आया है। तो थैंक यू। चलिए यहीं पर क्लास को विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोग बड़े मतलब कि पेशेंस के साथ आप लोग क्लास को अटेंड करते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ नए क्लास में। और चीजों को पकड़िए, कैच करिए चीजों को। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं कल। थैंक यू। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया